नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज। चुनावी साल है, ऐसे में सभी राजनीतिक दल अब जोर आजमाइश में लग गई है। थोड़े समय में अब आचार संहिता लागू कर दिया जाएगा और देश में होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया जाएगा। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूरी तरीके से जोर आजमाइश में लग गए हैं। अपने 10 वर्षों के कार्यकाल को जनता के बीच तो वो गिना ही रहे हैं, लेकिन अब चुनावी साल में वो सौगातों की ढेर भी लगा रहे हैं। आए दिन वो विभिन्न राज्यों का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल पहुंचे हैं, वहां पर भी वो सौगात दे रहे हैं और कुछ योजनाओं की समीक्षा भी कर रहे हैं। इससे पूर्व भी आपने देखा होगा कि वो गुजरात गए थे, वहाँ भी उन्होंने बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास किया। उससे पहले जम्मू कश्मीर भी गए थे, वहाँ पर भी उन्होंने विस्तार से अपने संबोधन में बताया कि देखिए यहाँ पर हमने कई अच्छे अस्पताल खोल दिए, अच्छे कॉलेज खोले हैं, हमने काफ़ी यहाँ पर जो संघर्ष होते थे उन संघर्ष पर विराम लगाया। अब यहाँ के युवा नए सपने देख रहे हैं। तो इस तरीके से नरेंद्र मोदी ने, आपने देखा होगा कि कल भी उन्होंने रेलवे को कई तरह की सौगातें दी और कई रेलवे स्टेशनों के जीर्णोद्धार की भी उन्होंने योजनाओं की घोषणा की। इससे पहले भी उन्होंने कई रेलवे स्टेशन की जीर्णोद्धार की घोषणा की थी। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो एक एक कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, विभिन्न सभाएं भी कर रहे हैं। वहीं भाजपा ने एक प्रचार रथ भी निकाला है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने दिल्ली से एक दिन पूर्व उस प्रचार रथ को रवाना किया है कल, और वो प्रचार रथ जो है कब लगभग 25 से 30 है, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 वर्षों के कार्यकाल को जनता के बीच बताया जाएगा। लेकिन यही अब विपक्ष भी खामोश नहीं बैठी हुई है। दरअसल बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव ने जन विश्वास यात्रा निकाली और इस यात्रा के तहत वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के खिलाफ जनता को गोलबंद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार का असर नहीं चलेगा, वो अब थके हुए मुख्यमंत्री हो गए हैं और अब नए लोगों को मौका देना चाहिए। तो वहीं अगर आप बात कर लें, ये तो एक इंडी अलायंस की हम बात कर रहे हैं, अगर इंडिया गठबंधन की राष्ट्रीय फलक की हम बात करें तो रात भर तेजस्वी प्रसाद यादव सड़कों पर घूम रहे हैं। अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है। तो वहीं शिवसेना की अगर बात करें तो शिवसेना भी 2 खेमों में बंट गई है और महाराष्ट्र में शिव सैनिक भी सड़कों पर और गांव-गांव जाकर बता रहे हैं कि असली शिव सैनिक हम ही हैं, आप हमें वोट दीजिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों में मत आइए। तो वहीं राहुल गांधी ने भी अपनी जो है यात्रा निकाल रखी है। काफ़ी समय से उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रखा है, जिससे वो देश के विभिन्न जिलों में जा रहे हैं, विभिन्न राज्यों में जा रहे हैं और वो बिहार भी पहुंचे थे। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अन्य राज्यों का दौरा कर वो जनता को गोलबंद कर रहे हैं। तो सड़कों पर इस तरह से संघर्ष देखा जा रहा है। जो कांग्रेस पार्टी कभी बंद कमरे में और आलीशान कमरे में बैठकर अपनी मैनिफेस्टो बनाती थी और उन पर यह भी आरोप लगता था कि पैसे से लेकर टिकटें बेचती हैं, भ्रष्टाचार से लेकर पार्टी में जो है वो तानाशाह का जो उन पर आरोप लगता था और पार्टी में जो उन पर परिवारवाद का आरोप लगता था, उससे इतर अब वो सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। तो ये सारी पार्टियां जो हैं कमोबेश आप देख रहे हैं, अखिलेश प्रसाद यादव भी सड़क पर उतर कर संघर्ष कर रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन के जो तमाम घटक दल हैं वो भी अब संघर्ष कर रहे हैं। मैं आपको पिछले लोकसभा चुनाव की तस्वीर बता दूं तो भाजपा ने जो चुनाव प्रचंड बहुमत से जीते थे, लेकिन अगर उनके वोट प्रतिशत की हम बात करें तो उसमें अकेले 38% का वोट शेयर उनका था। मतलब 100 लोगों ने अगर वोट किया तो उसमें 38 लोगों ने भाजपा को वोट किया और बाकी जो 62 लोग थे वो विभिन्न खेमों में बटे हुए थे विपक्षी पार्टी। यही बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी समझा रहे थे कि जो वोटों का बिखराहट है, हम सबको एकजुट करना चाहते हैं। अगर वो तमाम जो है बिखरे हुए विपक्षी दल एक साथ अगर आ जाए तो हम बीजेपी को हरा सकते हैं। ऐसे उनको हराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नीतीश कुमार जानते हैं कि उनकी जो माइक्रो लेवल पर प्लानिंग होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है और नीतीश कुमार पहले भी भाजपा के साथ लंबे समय तक रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन से तोड़कर NDA में लाना भाजपा के लिए अभी बहुत, बिहार की राजनीति की अगर हम बात करें तो बहुत फ़ायदे की बात तो नहीं थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी इस बार उससे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला था। लेकिन जो एक मनोवैज्ञानिक लाभ लेने की कोशिश थी वह बीजेपी ने की है। लेकिन ये बात तो इतर है कि जो 62% के वोटों का विकराट है, क्या वो वोट एक जगह आ जाएगी तो नरेंद्र मोदी की जीत के रथ को रोका जा सकता है? बिल्कुल नहीं।
इसलिए क्योंकि बीजेपी भी अपने पुराने सहयोगों की तरफ लौट रही है। उन्होंने जदयू को तो अपने पाले में कर ही लिया है और आप देख सकते हैं जयंत चौधरी की पार्टी को भी उत्तर प्रदेश में अपने खेमे में किया जा रहा है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी भी एनडीए में आ रही है। आप अकाली दल की भी बातें चल रही है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि शिवसेना भी दो खेमों में बटी हुई है, एनसीपी भी दो खेमों में बटी हुई है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने भी अपना मास्टर स्ट्रोक लगा रखा है और जिस तरीके से भारत रत्न देने से लेकर जो तमाम सौगातें बांटी जा रही है, इसको लेकर इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच में जो है एक ज़बरदस्त मुकाबला अभी से देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस बार का जो चुनावी समर होने जा रहा है उसमें इंडिया घटक दल और एनडीए दोनों में से कोई भी चुप नहीं बैठने वाली है। काफ़ी ज़बरदस्त मुकाबला होने वाला है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे प्यार दे दें। अगली बार हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।